बच्चों, कैसे हो आप? आइए आज हम पढ़ेंगे परिमाप के बारे में। हम आयत और वर्ग के परिमाप के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी इस कक्षाओं का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप घर बैठे थोड़े समय में ही इन वीडियोस द्वारा अपने विषयों को समझ सकें और अपना कार्य घर बैठे कर सकें। तो बच्चों, इसीलिए आप इन सभी वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी चीज अधूरी ना रहे और हर जानकारी का आपको पता लग सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत के बारे में। आयत क्या होती है? हमें पता है कि आयत एक चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इसकी ये AB भुजा इसके CD के बराबर और BC भुजा AD के बराबर होती है और इसको हम लंबाई बोलते हैं और एक तरफ इसकी चौड़ाई होती है। तो इसके परिमाप के बारे में जब हम बात करें, परिमाप क्या होता है कि अगर मैं मान लीजिए कि अगर ये आयताकार खेत है और मुझे इस खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है ताकि जानवर इसमें आ ना सके, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक B बिंदु तक और B बिंदु से फिर C बिंदु तक और C बिंदु से D बिंदु तक और D बिंदु से A बिंदु तक फिर एक तार लोहे की बांधनी पड़ेगी। तो परिमाप क्या है कि यहां से लेकर B, C, D और A तक पूरे खेत का चक्कर काटने के बाद उस तार की जो लंबाई होगी वो इस आयत का परिमाप होता है। या फिर हम ये कहें कि अगर मैं A बिंदु से B तक चल के जाता हूं और फिर B से C तक की दूरी और C से D तक की दूरी और D से फिर A तक की दूरी, तो मैंने यहां से चलकर एक चक्कर काटने में कुल कितनी दूरी तय की, अगर मुझे उस दूरी की जानकारी लेनी है तो वो परिमाप के द्वारा ही मैं जान सकता हूं। तो देखिए, अगर हमें इस आयत का परिमाप लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस AB दूरी जमा BC जमा CD जमा DA, इन चारों दूरियों को जोड़ना होगा। तो मान लेते हैं कि इस AB दूरी की जो लंबाई है वो 5 इकाई है और BC जो है वो 3 इकाई के बराबर है। तो हम अगर जोड़ते हैं तो AB 5 इकाई जमा BC 3 इकाई, अब यानी कि 5 और 5 10 इकाई, फिर 3 और 3 6 इकाई, यानी कि 10 और 6 16 इकाई। यह इस आयत का परिमाप हो जाता है। तो इसमें हमने बच्चों क्या लिया कि AB इसकी लंबाई थी और CD भी इसकी लंबाई थी, यानी कि लंबाई जमा BC चौड़ाई है, चौड़ाई जमा फिर CD भी लंबाई के बराबर है और AD भी चौड़ाई के बराबर है। तो हमने 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को लिया, तो 2 इसकी है लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी कि इसका जो सूत्र बनेगा वो 2 बाहर लेंगे कॉमन, लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि आयत के परिमाप का जो हमारा सूत्र बनता है वो बनता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसी प्रकार बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग के बारे में हमें पता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि PQ जमा QR जमा RS जमा SP। तो इसका परिमाप PQ जमा QR जमा
आर एस जमा एस पी। अगर हम इसको 2 इकाई मान लेते हैं तो 2 इकाई है, 2 इकाई ये और 2 ये, यानी कि 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, मतलब कि 2 4 6 और 8 इकाई हमारे पास इसका परिमाण बन जाता है। तो इसके सूत्र के लिए हम क्या लिखेंगे, पी क्यू भुजा थी, और क्योंकि पी क्यू क्यू आर एस और एस पी, यानी कि क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पी क्यू क्यू आर एस और एस पी, तो हम इसको सभी को एक जैसा लिखते हैं, पी क्यू पी क्यू, यानी कि 4 गुना पी क्यू, 4 गुना भुजा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास आयत के परिमाप का सूत्र है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 4 गुना भुजा, भुजा का 4 गुना, यह होता है वर्ग का परिमाप। तो प्यारे बच्चों, आप इन दोनों ही सूत्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और आपकी पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।